बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आमना गफूर है और मैं एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे विच इज़ स्पेसिफिक फोबिया। फोबिया से तो आप लोग हर कोई रोशनास है, आप लोगों को पता है, जान पहचान है कि फोबियाज डर को कहते हैं। तरह तरह के लोगों को डर होते हैं, किसी को किसी चीज़ से डर है, किसी को किसी चीज़ से डर है। तो स्पेसिफिक फोबिया में कुछ चंद के फोबियाज आ जाते हैं। लाइक किसी को हाइट से डर होता है, किसी को अजीब तरह का कोई और डर है, किसी को जानवरों से डर है, किसी को कीड़े मकोड़ों से डर है। तो आज हम इस पे बात करेंगे कि फोबिया होता क्या है। फोबिया जिस तरह के मैंने कहा कि किसी किस्म का डर होता है। तो एक कहानी से शुरुआत करते हैं। एक बंदा है, मेरे पास एक पेशेंट था। उसने 27 साल का बंदा है, उसकी मैरिड लाइफ है, प्रॉपर सारा कुछ उसका ठीक चल रहा है, लेकिन उसको कुत्तों से डर लगता था। ऑफिस में जान उसके ऑफिस और घर का रास्ता जो था वो सिर्फ ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा रास्ता था, यानी कि इतना के लगा लें कि 8-10 के मिनट लगते थे उसके घर में आने जाने के लिए। उसके घर के रास्ते में एक कुत्ता बैठता था, तो उसको उस कुत्ते से डर लगता था। और जब तक वो उसका मालिक आके उसको बांध नहीं लेता था, उस कुत्ते को, वो वहाँ से गुजरता नहीं था। उस चक्कर में वो 2-2 घंटे ऑफिस में लेट सिटिंग करता था। तो सोचें, आप जहन में सोचें, एक बंदा है, किसको ऑफिस जाके लेट सिटिंग करना पसंद है भाई? अगर तो आपको ओवर टाइम मिल रहा है तो हर बंदा खुश होकर ले लेता है, क्योंकि पैसा हर किसी की ज़रूरत है। तो एक बंदा बिला वजह ओवर टाइम भी नहीं ले रहा और अब 2 घंटे एक्स्ट्रा दे के अपना काम भी कर रहा है। तो सोचिए, आप जहन पर जोर डालें कि वो बंदा फिर कितना उसको इस चीज़ से खौफ होगा। तो अक्सर उसके, जब वो मेरे पास बंदा आया है तो उसके अक्सर घर बताया उसने कि उसके घर वाले उसका मजाक भी उड़ाते हैं कि इस तरह तुम 2-2 घंटे, ये देखो छोटा सा बच्चा है, ये कुत्तों से डरता है, और तुम घर पे लेट आते हो, इतना तो रास्ता है, तो तुम तो चल के भी आ सकते हो, अगर पैदल भी चले तो 10 मिनट में तुम पहुंच जाओगे, तो तुम कुत्तों से डरते हो। और ये कोई मजाक की बात नहीं है, एक स्पेसिफिक फोबिया है उसे। और इस फोबिया की वजह से इतना वो स्फेयर फोबिया है तो कि वो घर तक नहीं आ सकता अपने, और वो कुत्ते के जाने का इंतज़ार करता है। और फिर वो 2 घंटे उसकी वजह से उसे लेट ऑफिस में बैठना पड़ता है, और फिर वो घर घर के लिए निकलता है। तो आप अंदाज़ा लगा लें ना, वो क्योंकि उसे डर लगता है कि अगर वो बाइक पे भी आया तो बाइक पे भी अगर उसके पीछे कुत्ता भौंकना शुरू हो गया तो उसका कहीं बैलेंस ख़राब ना हो जाए। और उस तरह हुआ है उनके साथ 2 दफ़ा। तो उसकी वजह से उनकी एक्सीडेंट भी हुआ है, तो उसके साथ उनको काफ़ी चोटें वगैरह भी लगी हैं। तो ये स्फेयर किस्म के फोबियाज होते हैं, इनको सीरियस लेने की ज़रूरत है। तो इसी तरह कई लोगों को कि किसी और चीज़ों से भी फोबियाज होते हैं। मेरे पास जब वो पेशेंट आए थे तो उनकी बाकायदा उनके सेशंस वगैरह हुए थे, तो थेरेपिस्ट वगैरह से उनका फोबिया 1-2 महीने में कंट्रोल हो गया था। हाँ, लेकिन वो ये है कि वो उसके बाद वो अपने एहतियात के लिए फिर भी, क्योंकि कहीं ना कहीं सिम्टम्स रह जाते हैं आपके, मैनेज होने में टाइम लगता है, तो वो स्टिक लेके अपने साथ चलते थे। और ये नॉर्मल चीज़ भी है, क्योंकि हम अगर किसी एक नॉर्मल बंदे को भी किसी चीज़ से डर लगेगा तो वो अपने लिए कोई ना कोई एक सेफ्टी टूल रखेगा ही अपने लिए, कि रास्ते में अगर कोई मसला हो तो वो उससे बच सके। तो ये चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। इसी तरह कई लोगों को हाइट से फोबिया होता है, एक्रोफोबिया जिसे कहते हैं, कि आप वो हाइट को ना देख सकते हैं, नीचे हाइट से देख सकते हैं ना हाइट पे जा सकते हैं। तो अगर जाते हैं तो उन्हें चक्कर आ जाते हैं, फ़ौरन से दिल घबराने लग जाता है, मरने वाली फीलिंग होना शुरू हो जाती है उनकी। तो अगर आप इसकी लाइव एग्जांपल भी देखें तो फरहान अख्तर की एक मूवी थी, इंडियन एक्टर जो है, उसमें ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसमें जो एक्टर था उसने क्या किया था कि उसको एक्रोफोबिया था, हाइट का फोबिया था, तो उसके चक्कर में उसने उस पर कंट्रोल करने के लिए स्काई डाइविंग की थी। तो हर किसी के साथ ये वर्क नहीं करता। तो फोबिया का क्राइटेरिया कुछ किस तरह का है? सबसे पहले तो जी, इसमें एक्सेसिव बहुत बहुत ज़्यादा मिकदार में आप खौफ महसूस करते हैं, आपका दिल घबराता है, मरने वाली फीलिंग हो जाती है, अचानक से चक्कर आ जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि आपके साथ हो क्या रहा है। और आपका जो फोबिया है, डर जो है, खौफ है, जिस स्पेसिफिक चीज़ से आप खौफ महसूस करें उसकी मुद्दत 6 महीने होना ज़रूरी है। तभी हम उसको फोबिया कंसिडर करते हैं कि ये बंदा काफ़ी, इसका लॉन्ग ड्यूरेशन चल रहा है, और इसकी कम अज़ कम भी तो ये ड्यूरेशन चल रही है, तो फिर फोबिया कंसिडर हो जाता है उसमें। तो आपका फोबिया
कई लोगों को इसी तरह से इंजेक्शन लगने से, कई लोग इंजेक्शन देखते हैं तो उनको फोबिया हो जाता है कि इंजेक्शन लगा है, तो इंजेक्शन देखते ही उन्हें कुछ चक्कर आ गया, वो कंट्रोल नहीं कर सकते। या कई लोगों को ब्लड ब्लड देखने से ब्लड एंजाइटी होती है, ब्लड जैसे ही उन्होंने देखा उससे खौफ महसूस किया, उन्हें फोबिया हुआ है, तो वो खून देखते ही उनको चक्कर आया, उनका दिल घबराने लग गया, बहुत ज़्यादा हार्ट बीट तेज़ हो गई, वो उन्हें बेहोश फेंट हो गए एकदम अचानक से, उन्हें पता ही नहीं चला। लोगों ने आसपास लोगों ने देखा क्या हुआ, लेकिन उन्होंने क्योंकि खून देखा था उनको उसके साथ खौफ महसूस हुआ, वही फेंट अचानक से फेंट हो गए, तो वो कंडीशन ही अलग होती है। तो अजीब तरह के स्पेसिफिक फोबियाज में ये सारी कैटेगरीज आती हैं। तो इसी तरह से अगर एग्जांपल दूं तो कई लोग मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं, वो भी ऐसे मेडिकल के शोबों में चले जाते हैं, लेकिन जब उनसे ये कई लोगों को इस तरह का अगर खौफ होता है खून से या इंजेक्शन से, उन्हें नहीं होता तो वो विड्रॉ करके अपना पूरा डिपार्टमेंट ही चेंज कर लेते हैं। होता है, ये नॉर्मल चीज़ है। या अगर आप एग्जाम्पल लें तो कई दफ़ा आपने देखा होगा कि लोग किसी स्पेसिफिक अगर चीज़ से उन्हें फोबिया है तो वो उससे बचने की भी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी कोग्निशंस जो होती हैं उन्हें बार बार उनके दिमाग में इस तरह की सोचें आ रही होती हैं कि नहीं तुम इससे बच नहीं सकते, तुमने मर जाना है, तुम्हें, तो उसके एक्सेसिव में और उन्हें खौफ पैदा होता है और वो उनका खौफ पे काबू नहीं पा सकते इस चीज़ की वजह से। तो इस पर बात कर लेते हैं अब इसके कि कॉजेज़ क्या हो सकते हैं। कॉजेज़ में सबसे पहले जी उसके जेनेटिक्स में हमेशा कहती हूँ कि कोई भी अगर आपको बीमारी या डिसऑर्डर है तो जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट इसमें फैक्टर आ जाता है, क्योंकि अगर आपके घर में किसी को फोबिया इस तरह की कोई बीमारी रही है या डिसऑर्डर वगैरह रहा है या फोबिया ही रहा है तो आपको लाजमी इस तरह का कोई ना कोई फोबिया होगा। दादा नाना, या यही ज़रूरी नहीं कि माँ बाप में ही है, आपके किसी फोर पेरेंट्स में भी हो सकता है, तो वो हिस्ट्री कहीं ना कहीं से चल रही होती है तो वो होता है। इसकी एग्जांपल इस तरह से दे देती हूँ कि एक बच्चा हमारे पास आया था पेशेंट, तो उसमें आया है तो उस दिन बड़ी बारिश भी हो रही थी, तो आके मुझे कहता है कि मुझे सांस का मसला हो रहा है, मेरा दिल भी बहुत घबरा रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मैंने उसके फादर से जब हिस्ट्री ली तो उसके फादर ने कहा हाँ मुझे भी इस तरह के घबराहट वगैरह होती है, सांस का मसला रहा है, तो अच्छा आप में जेनेटिक्स में भी ये चीज़ें आ सकती हैं, ये जेनेटिक्स का जीन्स का मसला भी हो सकता है। दूसरी चीज़ जो आ जाती है वो आ जाती है आपका इंसिडेंट, कोई इंसिडेंट आपकी लाइफ में गुजरा हो, कोई ट्रॉमा गुजरा हो, तो उसकी वजह से भी ये चीज़ें हो जाती हैं। एक वाक़या सुनाती हूँ कि एक हमारे पास एक सर आए थे, तो क्लाइंट आया था हमारा, उसने जी उसकी बीवी ने क्या जी उन्हें कोई ड्रग्स लेते होते थे, तो ड्रग्स में उनको कहीं नशा वगैरह करके तो एक दिन घर गए हैं, तो उनकी बीवी ने गुस्से में उनके लिए दरवाज़ा ही नहीं खोला। तो गुस्से में जब उनका गुबार चढ़ता रहा अपने आप को ही, वो गुस्सा दिलाते रहे हैं कि नहीं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। वो इस तरह है कि उनका पेशा था एक ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर का था, तो वो अक्सर जब उनका जब गुस्सा वो इतना ज़्यादा तैश वाला हो गया था कि वो जब बाहर नहीं आ पा रहा था, अंदर ही अंदर वो घुटन महसूस करने लग गए, उनको घबराहट महसूस होने लग गई, पैनिक अटैक वाली थोड़ी फीलिंग्स आने लग गई। तो जब भी उनकी इतनी स्वेयर फीलिंग्स हो गई थी कि जब अगर वो गाड़ी में जब भी वो बैठते थे तो वो शीशा हमेशा नीचे रखते थे कि उनसे वो चीज़ें कंट्रोल नहीं होती थी, चाहे सर्दी हो गर्मी हो बारिश हो रही है फिर, लेकिन वो शीशा नहीं बंद कर सकते थे। मैंने उन्हें समझाया भी कि आपका ये फैक्टर इससे रिलेट कर रहा है, तो ये भी एक ही फैक्टर हो सकता है। बहरहाल वो बात की है। फिर अगर आप दूसरी बात करें तो आपका अगर न्यूरो ट्रांसमीटर्स में इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकता है। इसमें हमारा सेरोटोनिन भी बहुत अहम है, उसके कम या ज़्यादा की वजह से भी फोबिया में ज़्यादती हो सकती है या डर खौफ की फीलिंग आ सकती है, तो वो एक ये न्यूरो ट्रांसमिट के इम्बैलेंस का भी फैक्टर आ सकता है। तो इस तरह के कई लोगों में कई तरह के फोबियाज होते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है जी? ट्रीटमेंट जो है वो आपका या तो इसमें साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट दोनों काम करते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात फोबियाज इतने ज़्यादा सीवियरिटी पे चले गए होते हैं कि आपको मेडिसिन फार्माकोथेरेपी पे जाना ही पड़ता है, और कई दफ़ा अभी स्टार्ट ही होता है तो उसको फिर साइकोलॉजिस्ट के पास ला के, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाके साइकोथेरेपी या कोग्निशन से थेरेपिस्ट करके उसको कंट्रोल कर लिया जाता है। तो इसमें जो आपकी कोग्निशंस पे काम किया जाता है,
लोग क्या करते हैं जी, तब रिपोर्ट करते हैं जब चीज़ें स्वेरिटी पे चली जाती हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं जी हमें ये मसला आ रहा है, हमारा मसला ठीक नहीं हो रहा है, उसकी ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लग रही है, उसका मसला ये चल रहा है। तो देखें, जब आपको लग रहा है कि हमारे साथ ये चीज़ें चल रही हैं जो कि नॉर्मल बिहेवियर्स में कंसिडर नहीं होती, तो आप फ़ौरन से किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। हर चीज़ का आप बाद में लोग हमें ये कह देते हैं कि हमें मेडिसिन नहीं खानी। हमारे पास ऐसे भी लोग आए हैं जिनको मेडिसिन से भी फोबिया है। कि एक मेरे पास एक लड़की थी जो कि कहती थी कि अगर डॉक्टर साहब मैं मेडिसिन इंजेक्ट कर लेती हूँ, खा लेती हूँ, या मैं उसको निगल ना स्वेल करने की कोशिश करती हूँ, तो मेरे अंदर आ जाती नहीं है, क्योंकि मुझे उससे डर लगता है कि मैं मेडिसिन खाऊंगी तो मुझे कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो इस तरह के भी फोबिया स्पेसिफिक फोबिया में आते हैं। लोग उनको फौरी रिपोर्ट नहीं करते, बाद में वो अपनी स्वेरिटी पे चले जाते हैं, और उसके बाद फिर ड्यूरेशन भी ज़्यादा लगती है, आपको फिर फार्माकोथेरेपी पे जाना ही पड़ता है। साइकोथेरेपी या बिहेवियर थेरेपी या कोग्निटिव थेरेपी से जो चीज़ें मैनेज होनी होती हैं वो आपकी फिर डिले पे चली जाती हैं, वो आपकी फिर मेडिसिन पे चली जाती हैं, फिर ड्यूरेशन भी ज़्यादा लगता है। इसलिए मैं हमेशा से कहती हूँ कि आप लोग फ़ौरन से रिपोर्ट किया करें। अगर आपको लग रहा है कि ये नॉर्मल बिहेवियर्स नहीं चल रहे, मेरे साथ ये क्या हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये क्या होगा, मसला सॉल्व करवाया करें। सोल्यूशन आपके पास खुद होता है, आप सेशन लिया करें, ले सकते हैं बाकायदा, और अपनी जो आपके साथ मसाइल चल रहे हैं उसको मैनेज करा सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको स्पेसिफिक फोबिया के बारे में मालूमात मिली होगी, और काफ़ी हद तक आपको समझ लगी होगी कि ये फोबियाज कितने स्वेयर हैं। आप इसी से स्वेयरिटी का अंदाज़ा लगाएं कि जो मैंने शुरू में बात की कि एक आदमी है वो 2 घंटे इसलिए ऑफिस में बैठता है इजाफी कि उसको कुत्ते का डर है, कुत्ता जाएगा तो फिर ही वो जाएगा। इसी से सोच लें कि किसको शौक है कि घर जाके आराम ना करे और ऑफिस में बैठ के काम करे, वो भी बगैर किसी मुआवजे के, किसी पैसे के या कुछ भी। आपको कुछ मिलना ही है तो वही इंसान घर जाके काम कर ले या अपने आप को रिलैक्स कर ले, तो कोई और काम कर ले। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये फोबियाज कितने स्वेयर होते हैं। बाकी मैंने एग्रोफोबिया की भी और क्लस्ट्रोफोबिया की भी वीडियोस आपके लिए बनाई थी, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन हो कि किस तरह के फोबियाज होते हैं। क्योंकि बाज़ का एक अब मैंने बच्चों के भी आजकल मैंने इंसिडेंट देखे हैं, बच्चे क्या करते हैं जी, वो छुपन छुपाई खेल रहे हैं, हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, और कई दफ़ा वो छुप जाते हैं, दूसरे बच्चे दूसरे कामों में मगन हो जाते हैं, नहीं मिला बच्चा तो नहीं मिला, वो कई कई देर छुपा बैठा रहता है। तो वो इस तरह की इंसिडेंट जब 2-2 3-3 घंटे बच्चा एक ही जगह पे छुपा रहा है, दरवाज़ा कहीं बंद हो गया, घुटन महसूस हुई, नहीं किसी से कह सकता, तो क्लस्ट्रोफोबियास बहुत ज़्यादा बच्चों में फिर वो बचपन से शुरू होते हैं, बड़े होने तक ये चीज़ें चलती रहती हैं। अगर आपको इस तरह के कोई सिम्टम्स हैं तो काइंडली उसे रिपोर्ट करें। आप सेशंस ले सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी उनको पता चले कि उनके साथ माशरे में आजकल क्या मसाइल चल रहे हैं और उनका किस तरह से हल किया जा रहा है। बाकी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।